ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 10/6/23 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। प्रश्न है, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? उत्तर है, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगाने से ही तुम कलंगीधर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसीलिए उस पर कलंक लगे। लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंगीधर बनते हैं। ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर हूं ना। कहते हैं, अशरीरी भव, बच्चे सब धर्म में टिक जाओ। मन मना भव, माँ में कम याद करो। यह तो जानते हो अब धर्म की ग्लानि है। गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। यह श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ, गीता का पाठ करते आए हैं, शिव बाबा की पूजा करते आए हैं। वही शिव बाबा अब कहते हैं, माँ में कम याद करो। तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अब मैं आया हूँ माया पर जीत पहनाने के लिए। इसीलिए मन मना भव, क्योंकि तुमको वापिस जाना है मेरे परम धाम में। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते, मध्याजीत भव। श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह तो है शिव। शिव की ही पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम आत्माओं को वहां जाना है, इसीलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। यह है नंबर 1 ड्रिल, मन मना भव, अशरीरी भव। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख्यालात में बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है। आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं, तुम सब आत्माओं को वापिस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले जाता है, मैं तो कालों का काल हूँ। मैं सब को लेने आया हूँ और मैं आता हूँ साधारण ब्रह्मा तन में। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। मैंने ही गीता सुनाई थी। देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना। श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं। कहते हैं, श्री कृष्ण ने मटकी तोड़ी, अब वह मटकी काहे की? तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उनको तोड़ते हैं और ज्ञान अमृत का कलश
देते हैं। बाकी सतयुग में थोड़ा ही कोई ऐसी बात हो सकती है। गोपियां तुम हो। गोपी वल्लभ की गोपियों पर जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो इसमें बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकेगी। गोपियों का वल्लभ बाप तो है शिव बाबा। श्री कृष्ण को वल्लभ नहीं कह सकते। लिखा है कि गोपियों को भगाया। अब बाप थोड़े ही भगाएंगे, यह तो कायदा नहीं है। बाबा कहते समझाते हैं, जब कोई महात्मा कहे कि शिव हम, तो बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अथवा शिव हम क्यों कहते हो? महान आत्मा तो पवित्र आत्मा ठहरे, यह राज समझाना है। इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है। उन्हों के पास है शास्त्रों की मत और तुम्हारे पास है श्रीमत। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूं तब बाबा कह रहे हैं मैं आता ही तब हूं जब राजयोग सिखलाना है। भारत के ऊपर ही यह सारा खेल है। हीरो हीरोइन का पार्ट भारतवासियों को मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है। वह लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं। भूमि तो तत्व है, उनको थोड़े ही माता कहा जा सकता है। इस धरनी में रहने वाली तुम माताएं हो, तुमको वंदे मातरम कहा जाता है। वह भूमि को वंदे मातरम कहते हैं, तो भूत पूजा हो गई। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो। सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र बन बादशाही लेने लिए। जिस तरफ साक्षात सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है, उनकी ही जीत होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वह आकर ड्रिल सिखलाते हैं कि माँ में कम याद करो, और सब तुमको दुख देने वाले हैं। सभी दुश्मन बन विघ्न डालते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़ी है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगाते हैं वही फिर कलंगीधर बनेंगे। फिर अंत में कहेंगे, अरे भारतवासियों, तुमने हमें कितनी गाली दी, देखो हम यह बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है, तो जो राज्य भाग्य देते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है। यह शिव बाबा समझा रहे हैं। यह दादा अपने को भगवान नहीं समझते हैं, इसीलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे, यह तुम्हारा कल्प कल्प का पार्ट है। यह भी कहेंगे जब जब धर्म की गलानी होती है तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पारलौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है। बाबा कह रहे हैं बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया? बाबा ने। तो यह सब समझने की बातें हैं। हमारा यह सितम सहन करने का भी पार्ट है। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। गाया जाता है सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है, तुम समझा सकते हो। वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचेता है।
सब जीव आत्माओं का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाप तो ऊपर रहने वाला है। तब तो दुख में उनको याद करते हैं। वह आते हैं तब जब धर्म की ग्लानि होती है। जब आते हैं बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तब मुझे आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है, यह अक्षर कोई के मुख से कभी निकलेगा नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सबकी जन्मभूमि भारत होगी। बाबा कहते हैं बाबा कह रहे हैं कि सभी प्रिस्पेट्रस को भी मैं मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जब उन्हों को यह मालूम पड़े कि हमको मुक्ति देने वाला बाबा है, वह भारत में जन्म लेते हैं, तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाए। समझो, सभी को मालूम पड़े परंतु आ कैसे सकें? सभी तो भारत में आ न सके। इतना तो अन्न नहीं है भारत में। यह सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि ओहो, हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदि को भी मुक्ति देते हैं, उनका जन्म भारत में होता है। पहचानेंगे तो नॉलेज से ना, और क्या देखेंगे? ब्राह्मणों में जब किसी की सोल आती है तो उनके भी बोलने से पहचानते हैं ना। बगैर बोलने पहचान कैसे हो सकती है? बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज दें तब समझे कि शिव बाबा बोलते हैं। ज्ञान यह तो दे न सके, यह सिवाय बाप के कोई समझा न सके। कभी कभी कोई कहते हैं हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए कि यह नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। देखो कहाँ कहाँ बच्चियां बगैर देखे तड़प रही हैं शिव बाबा से मिलने। जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है, तो उन्हों को सफेद पोष का साक्षात्कार कराते हैं। इसीलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं, तो उनकी नॉलेज से मालूम पड़ता है। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उनसे क्या फायदा? तुम्हारा काम नॉलेज से है, यह नॉलेज कोई दे न सके। तो यह सारा गुप्त पार्ट हुआ। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूँ। तो यह नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं, हम थोड़े ही जानते थे। बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं। कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा। मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दूंगा, फिर भी अगर वारिस न बनावे तो तकदीर कहा जाता है। तुम बच्चियां जानती हो हम शिव बाबा से वर्षा लेने लिए यहाँ आए हैं। शिव बाबा को और वैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख न सको। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है ना। हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ऊंचे ते ऊंच वर्षा है वैकुंठ की बादशाही। ऊंचे ते ऊंच वर्षा है वैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है, कोई भी राजयोग सिखला न सके। हम नर से नारायण बनते हैं, यह राजयोग सिखलाते ही अंत में है। और बाबा कह रहे हैं तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे। यह मुसलों की
लड़ाई प्रसिद्ध है। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म था नहीं। वे सब कहाँ गए? बाबा कह रहे हैं वे सब कहाँ गए? विनाश हुआ। बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी। गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। बैठ कर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए, साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा, वाह मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप टीचर सतगुरु तीनों का शो करना है। नंबर 2, ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसीलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्वसमर्थ बाप हमारे साथ है, इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं। वरदान है, मेरा बाबा के समर्थी स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भवै। मेरा बाबा के समर्थी स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भवै। कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो, और बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की समृति से नया जीवन नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस समृति स्वरूप में टिक गए। इसी समृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना समृति में रहते उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ समृति है वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। इसीलिए सदा समर्थी स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड मजबूत बनो। बाबा कह रहे हैं स्लोगन में, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा मजबूत बनो। मातेश्वरी जी के मधुर माँ वाक्य, सृष्टि की आदि कैसे होगी। बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची है, आदि में कौन सा मनुष्य रचा। अब उसका नाम रूप समझाना चाहते हैं। अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदि ब्रह्मा रचा है, तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है तो अवश्य परमात्मा ने भी इस सृष्टि में अपना पार्ट अवश्य बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पार्ट बजाया। पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही जाकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के सृष्टि की स्थापना की, तो दैवी सृष्टि
की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई, तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है। वही श्री कृष्ण का फिर अंत का नाम, बाबा कह रहे हैं, फिर अंत का जन्म ब्रह्मातन है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पार्ट पूरा कर दुख के पार्ट में आती है, तो रजो तमो अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम हैं ब्रह्मा वंशी, सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तो इससे सिद्ध है कि इस सृष्टि का आदि पिता है ब्रह्मा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।